मैंने अपने चैनल पे पहले भी ऐसी वीडियो अपलोड करी है, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। एंड आज भी हम कुछ अजीब और क्रीपी इमेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि तुमने ये इमेज इंटरनेट पे पहले कभी देखी होगी, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हो भी क्यों ना, इस इमेज की वाइब काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक है। एंड अगर मैं तुम्हें इस इमेज के बारे में बताऊं तो ये इमेज में जो लोग हैं वो कूपर फैमिली के मेंबर्स हैं। एंड इसी वजह से इस इमेज को कूपर फैमिली फ़ोटो भी बोला जाता है। कूपर फैमिली ने जस्ट एक नए हाउस में शिफ्ट किया था एंड उनके मन में एक थॉट आया कि क्यों ना इस नए घर में एक फ़ोटो खींची जाए, ताकि वो बाद में एज अ मेमोरी इस फ़ोटो को देख सके। लेकिन जब ये इमेज डेवलप होकर उनके पास वापस आती है तो वो इमेज देख के शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये घर लेके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई उसे इस इमेज की बैक स्टोरी माना जाता है, बट इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी लेजिट प्रूफ नहीं है। अगर हम इसी बैक स्टोरी की माने तो ये इमेज 1950 में खींची गई थी। एंड उस टाइम पे एडिटिंग का यूज़ करके ऐसा कुछ बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस इमेज को रिसेंटली एडिट करके ऐसा बनाया है और ऑनलाइन एक क्रीपी स्टोरी के साथ पब्लिश कर दिया है, बट स्टिल हम बिना एविडेंस के कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते। एंड इसीलिए मैं इस इमेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगा। एंड अब मैं कह सकता हूँ कि इस इमेज को बनाया है रिचर्ड रैमडेल नाम के एक शख्स ने। उसने इस इमेज के बारे में एक यूट्यूब इंटरव्यू में बात करी थी। रिचर्ड को फोटोग्राफी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और वो ऐसी क्रीपी इमेजेस बनाता रहता था। एंड वो ये इमेजेस उस टाइम पे बनाता था जब फोटोशॉप एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इस इमेज को बनाने के लिए उसने रॉ फोटो का उल्टा प्रोजेक्शन एक स्क्रीन पर लिया एंड खुद उसके आगे जाके ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ जिससे एक हैंगिंग बॉडी का इल्यूजन क्रिएट हो। एंड इसका रिजल्ट था ये क्रिएटिव बट क्रीपी कूपर फैमिली फोटो। मैं 10 साल का था जब मैंने ये वीडियो पहली बार देखी थी एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था ऑब्वियसली। एंड आई थिंक तुमने भी अपने बचपन में कभी ना कभी ऐसी चीप जंप स्केयर वीडियोस देखी होंगी। एंड अगर हाँ तो तुम्हें ये चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, बिकॉज ऐसी काफ़ी जंप स्केयर वीडियोस में इस इमेज का यूज़ हुआ है। रेडिट पे इस इमेज के बारे में ढूंढने के बाद मुझे एक पोस्ट मिली जिसके अकॉर्डिंग ये एक 4chan मीम का काफ़ी ज़्यादा एडिटेड वर्जन है। रेडिट पे इस ओरिजिनल मीम का नाम कॉक मॉन्गलर था, लेकिन एडिटेड वर्जन सोल मॉन्गलर के नाम से फेमस है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम से एक क्रीपी पास्ता काफ़ी पॉपुलर है, जिसके अकॉर्डिंग 1940 के टाइम पे सोवियत यूनियन ने एनिमी फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स कैप्चर करे थे। वो इन कैप्चर करे हुए सोल्जर्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते थे एंड इन्हीं में से एक था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्हें हफ्तों तक जगा कर रखा गया। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी अगर उसे स्लीप मिले ही ना। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा और दिन बीतते गए, कैदियों की मेंटल स्टेट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ये पूरा क्रीपी पास्ता तो फेक है, बट आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो इमेजेस इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। पहली इमेज में लोगों ने गैस मास्क लगा रखा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस इमेज इज़ नथिंग बट अ डेमोन्स्ट्रेशन की वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो डिफरेंट आर्मी के सोल्जर्स थे वो कैसे गैस मास्क पहनते थे। सेकंड इमेज फर्स्ट वाली से ज़्यादा पॉपुलर और क्रीपी है, बट इस इमेज का रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है स्पेजम नाम के एक हेलोवीन प्रॉप की। ये इमेज टोमिनो हेल नाम से फेमस है एंड उसके पीछे एक रीज़न है। दिस इमेज ओरिजिन्स फ्रॉम जापान, जहाँ पे एक अर्बन लेजेंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अकॉर्डिंग टू विच टोमिनोज हेल इज़ अ पोएम जो टोमिनो नाम के एक लड़के के बारे में। थ्रू आउट लाइफ अपने गलत एक्शंस के चलते ही डिसेंड्स टू हेल आफ्टर डेथ। एंड इस पोएम में उसकी एंडलेस सफरिंग और पनिशमेंट के बारे में बात करी गई है। ड्यू टू द डार्क एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम लोग इसे पढ़ना पसंद नहीं करते, बट इसकी डार्क थीम इकलौता रीज़न नहीं है।
इट इज़ बिलीव्ड कि ये पोएम अपने साथ इंटेंस मिसफॉर्च्यून कैरी करती है एंड इफ़ कोई इस पोएम को कम्प्लीटली रीड आउट करता है तो उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ये तो था अर्बन लेजेंड अबाउट दिस पोएम, बट व्हाट अबाउट द इमेज? जहाँ तक मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, दिस इमेज वाज नेवर अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल पोएम, बट 2016 में इसको इस पोएम के साथ अटैच करके क्रीपीपास्ता पे अपलोड कर दिया गया। ये इमेज ड्रॉ करी गई थी बैक इन 1999 बाय एन आर्टिस्ट जिनका नाम था यूको तात्सुशिमा, एंड इस ओरिजिनल ड्राइंग का नाम था आई कैन नॉट बी अ ब्राइड एनीमोर। यूको ने ऐसे कई सारे आर्ट वर्क्स पहले भी बनाए हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पोएम।